अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है रशिया यूएसए न्यूक्लियर वॉर, 5 बिलियन पीपल विल डाई। तो भाई साहब, यूएस और रशिया के जिस तरह हालात चल रहे हैं और कुछ रिपोर्टें सामने आई हैं तो कि वार हो सकती है, थोड़ी सी गलती वार स्टार्ट, तो इतने लोगों की जाने भी जा सकते हैं। चलो भी वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू एंड पर देंगे। कौन करते हैं 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर। मैं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय अगर हम दुनिया की आबादी देखें तो ये है 800 करोड़। नाउ 800 करोड़ में से 500 करोड़ मतलब के 5 बिलियन लोग मारे जाएंगे अगर एक फुल स्केल वॉर होती है रशिया और यूएस के बीच में। ये रिसेंटली कहा है एक यूएस यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर ने, और आपने देखा होगा इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं दुनिया भर में, क्योंकि ये एक बहुत ही डीप स्टडी थी। इन लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करके डेटा इकट्ठा किया, कंपाइल किया और उसके बाद दुनिया के सामने एक प्रॉपर सिनेरियो रखा कि अगर यूएस और रशिया, अब ऑफ कोर्स जब मैं कहता हूं यूएस तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली मान लो कि यूरोप के, वेस्टर्न यूरोप के जो कई कंट्रीज हैं, यूके, फ्रांस, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये सब कंट्रीज जब एक न्यूक्लियर वॉर में इन्वॉल्व होंगे, लगातार एक दूसरे पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरेंगे, तो उस सिनेरियो में 5 बिलियन लोगों की मौत होगी। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर ऐसी स्टडी पब्लिश करने का फायदा क्या है? ये बात सबको पता है कि अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई तो प्रलय आ जाएगी। देखिए प्रॉब्लम ये है कि हम ये बात एक्सेप्ट करें या ना करें, हम इस वक्त एक न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी के बहुत ज़्यादा करीब है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुतरेस ने यूएन में खड़े होकर कही है कि हर वक्त लक हमको नहीं बचाएगा, आज नहीं तो कल एक छोटी सी चूक होनी है, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और उसके बाद एक न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो सकती है। We have been extraordinarily lucky so far, but luck is not a strategy, nor is it a shield from geopolitical tensions boiling over into nuclear conflict. Today, humanity is just one misunderstanding, one miscalculation away from nuclear annihilation. तो आपने सुना यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने ओपनली कह दिया कि न्यूक्लियर एनाइलेशन के हम बहुत ज़रा करीब है, और ये कोई पैनिक फैलाने वाली बात नहीं है। कभी कभी जो रियलिटी है, चाहे जितनी भी कड़वी हो, हमें दुनिया के सामने ओपनली उसके बारे में बात करनी होगी। अगर हम प्रिटेंड करेंगे कि हमारे सामने जो खतरा है वो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो उससे वो खतरा अपने आप गायब नहीं हो जाएगा। तो इसलिए दुनिया भर की जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन्होंने एक सिनेरियो क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है कि जब न्यूक्लियर वॉर होगी तब दुनिया का क्या हाल होगा, किस तरीके से लोग मारे जाएंगे। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर ये सब तो खराब बातें हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं कि वह कितने लोग मारे जाएंगे, क्या होगा। देखो रियलिटी ये है कि बदतर से बदतर सिनेरियो के लिए हमारे पास एक प्लान होना चाहिए कि मान लीजिए न्यूक्लियर वॉर हो जाती है, स्मॉल स्केल वॉर हो जाती है, उसके बाद हम कैसे एक बड़ी पॉपुलेशन को खाना प्रोवाइड करेंगे, कैसे हम इंश्योर करेंगे कि ह्यूमन लाइफ को मिनिमम लॉस हो। जब तक हम ऐसी रिपोर्ट्स पर प्रॉपरली फोकस नहीं करेंगे, इनको स्टडी नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास कोई प्रॉपर सोल्यूशन भी नहीं आएगा। तो रिसेंटली यूएस यूनिवर्सिटीज द्वारा जो एक मेजर रिसर्च करी गई है, उसमें यह पाया गया कि मान लीजिए अगर इवन एक छोटी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑफ कोर्स अगर हम बात करें यूएस और रशिया की, तो उसके कंपैरिजन में इंडिया पाकिस्तान की न्यूक्लियर वॉर काफ़ी छोटी होगी, मगर ये अपने आप में इतनी डेवास्टेटिंग होगी जहां पर 100 से ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड हो सकता है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे पे मार दे। तो इससे ही इमीडिएट बेसिस पे आप देखोगे कि 27 मिलियन लोग तो डायरेक्टली मारे जाएंगे। 27 मिलियन कितने हो गए? ये हो गए 2 करोड़ 70 लाख लोगों की तो डायरेक्टली मौत होगी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से। बाकी बाद में बताया जा रहा है कि 2 बिलियन लोग मारे जाएंगे भूख से, क्योंकि जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे पर गिरेंगे, उसके बाद जो सूट खड़ा होगा। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा सूट क्या होता है। ये वर्ड मैं काफ़ी यूज़ करूंगा इस वीडियो में, SOOT सूट। आपने काफ़ी बार मूवीज़ में, डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा कि जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तब एक काला सा धुआं उठ जाता है और ये पूरा जो स्काई है उसको घेर लेता है, तो इसको कहा जाता है सूट। सूट देखिए, अगर मान लो आप कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ना भी एक्सप्लोड करो, कोई नॉर्मल बॉम्ब भी एक्सप्लोड करो, तो आप देखोगे कि कुछ टाइम के लिए तो बिल्कुल काला धुआं छा जाता है आसमान में।
तो जब बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए जाएंगे तो इतना सूट पैदा होगा कि दुनिया में काफी जगह सनलाइट बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी, एग्रीकल्चर लोग कर नहीं पाएंगे, खाना होगा नहीं, और स्टारवेशन से बताया जा रहा है, भूख के मारे स्टारवेशन से करीब 2 बिलियन के आसपास लोग हो सकता है कि 10 साल में मारे जाएं। ये ऐसा नहीं है कि कुछ महीनों में मारे जाएंगे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 10 साल तक ये सूट रहेगा आसमान में, उसके बाद ये क्लियर होगा और ह्यूमैनिटी नॉर्मैलिटी की तरफ बढ़ पाएगी। ना ये तो हमने बात करी है एक छोटी न्यूक्लियर वॉर की। इसके बियॉन्ड आप अगर देखें, एक बड़ी अगर न्यूक्लियर वॉर होती है बिटवीन यूएसए एंड रशिया, उस केस में बताया जा रहा है कि 4400 न्यूक्लियर वॉरहेड यूज होंगे। और इसमें डायरेक्टली कितने लोगों की मौत होगी? डायरेक्टली बताया जा रहा है कि यूएसए, यूरोप और रशिया तीनों लोकेशंस में आप देखोगे कि 360 मिलियन लोग तो मारे जाएंगे डायरेक्टली, मतलब कि सीधा एक्सप्लोजन होगा, इनको पता भी नहीं लगेगा, कुछ दर्द नहीं होगा, बस विद इन सेकेंड्स दे विल बी डेड। और 360 मिलियन कितने हो गए? देखिए 360 मिलियन हो गए 36 करोड़। इंटरेस्टिंगली मैं यहाँ पर यह भी मेंशन कर दूं कि पूरे यूएस की आबादी आज के समय 34 करोड़ के आसपास है। रशिया की आबादी 14 से लेकर 15 करोड़ है। उसके अलावा पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट की आबादी है, बताया जाता है 74 करोड़। तो इसमें से इमीडिएटली इतने न्यूक्लियर वॉरहेड है रशिया यूएसए के पास कि 36 करोड़ तो जल्दी मारे जाएंगे। उसके बाद पूरे जो प्लैनेट में लोग रह रहे हैं उनको सफर करना होगा, क्योंकि न्यूक्लियर सूट यहाँ पर इतना क्रिएट होगा कि सन कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा, एग्रीकल्चर हम नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जब यूक्रेन रशिया वॉर ही हो रहा है ना, तो उसका कितना नेगेटिव इंपैक्ट जाता है कई देशों पे, वहां पर खाना पहुंच नहीं पा रहा। तो जब एक बार न्यूक्लियर सूट पूरी धरती को ढक लेगा, उसके बाद बताया जा रहा है कि 5 बिलियन मतलब कि 500 करोड़ लोग भूख के मारे जाएंगे। अब इस रिपोर्ट में वैसे ये भी बताया गया है कि कुछ कंट्रीज होंगी जो रिलेटिवली सेफ भी रहेंगी, वहां पर इतनी तबाही नहीं होगी, वहां पर भूख से लोग इतना नहीं मरेंगे। ये देश कौन कौन से हैं? देखिए, जो देश मिड लैटिट्यूड से दूर है वहां पर इतने लोग नहीं मारे जाएंगे। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील, पैराग्वे और कुछ और देश हैं, यहाँ पर साइंटिस्ट के हिसाब से इतनी मौत नहीं होगी। मगर बाकी लोकेशंस में, अफ्रीका में, एशिया में पर्टिकुलरली बहुत से लोग मारे जाएंगे। अब यहाँ पर आप पूछोगे चलो ठीक है, ये तो हमने जान लिया कितना नुकसान होगा, मगर प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही सिंपल आंसर है। ज़्यादातर लोगों की मौत होने वाली है स्टारवेशन की वजह से। तो नीड ये है कि ऑलरेडी ह्यूमन बींग्स थोड़ा सा रेजिलिएंट फूड जो है उस पर फोकस करें। रेजिलिएंट फूड क्या होता है? ऐसा खाना जहां पर आपको पानी की इतनी आवश्यकता ना हो, जहां पर सनलाइट की आपको इतनी आवश्यकता ना हो। तो यहाँ पर मिलेट्स की काफ़ी बात की जा रही है। मिलेट्स वेरियस टाइप के होते हैं, हिंदी में जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया या फिर रागी, ये सब मिलेट्स के टाइप है। और मिलेट्स को ग्रो कर पाना काफ़ी आसान रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई ऐसी ज़मीन है जहां पर फर्टिलिटी है नहीं, वहां पर भी आप मिलेट्स ग्रो कर सकते हो। पानी का यहाँ पे बहुत कम यूज़ होता है, आपको फर्टिलाइजर की इतनी आवश्यकता नहीं होगी। काफ़ी बार ह्यूमन बींग्स लोकली भी बहुत सारा मिलेट ग्रो कर सकते हैं। तो मिलेट एक ऐसा क्रॉप है जिस पर हमको फोकस करना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात ये रही है कि 2023 में ना इंडिया सेलिब्रेट करेगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और रिसेंटली जयशंकर साहब ने भी ये कहा है कि इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर का पार्ट बनाने वाला है मिलेट्स को। Something which we are now going to be pushing, I'll share with you. This will now be the International Year of the Millet. Okay. Now, you know, some of you may remember eating millets in your youth. Now everybody switched to rice and wheat. But actually, if you look, what did our parents and grandparents eat? Almost all of them ate millets, and millets are very healthy. They are far more nutritious, and they require much less water. And today, when you look at food shortages, actually millets can make a huge difference. So promoting millets itself, it's also a form of soft power. You change people's eating styles. So, and certainly it's better than promoting potato chips. So thank you really for that question. नाउ ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि न्यूक्लियर वॉर का सारा जो आंसर है ये मिलेट है, मगर इट इज़ वन ऑफ द आंसर। सबसे बढ़िया तो यहाँ पर सोल्यूशन ये होगा कि दुनिया भर के सारे कंट्रीज, स्पेशली यूएस और रशिया, टोटल जो इनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड है इसकी संख्या कम करे, ताकि कल को अगर न्यूक्लियर वॉर होती भी है तो दोनों कंट्रीज पूरे प्लेनेट को बर्बाद ना कर दे। बट सिंस लगता नहीं है कि दोनों में से कोई भी देश अभी के लिए इस मामले में कुछ ज़्यादा तरक्की करने वाला है, तो नीड कॉन्स्टेंटली ये होनी चाहिए
कि हम लोग एक ग्लोबल फैमाइन के लिए तैयार रहें, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स के कई बड़े इवेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होते। काफी बार हम बस ऑडियंस होते हैं और हमको बस देखना होता है कि हमारे सामने क्या हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी रिपोर्ट जो पब्लिश हो रही है ये देखकर लोग भयभीत कम हो, लोग एक्चुअली सोल्यूशन के बारे में जरा सोचे कि ठीक है, ऑलराइट, दिस इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम इन द फ्यूचर आ सकती है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं इन द लॉन्ग रन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक, एसएससी, नीट, आईआईटी, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेंगे यहाँ पे ये सब लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो यूपीएससी के लिंक पर करो यहाँ पर क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से आप 2024-25 में एक अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे होंगे ये पे करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सिंपली यहाँ पर एक कोड डालो PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया और इस वीडियो को इंटरेस्टिंग तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो स्टडी की गई है या जो भी खतरात की घंटियां जो हैं वो बजाई गई हैं, तो ये अच्छा भी है, क्योंकि ताकि लोगों को अंदाज़ा हो सके, अमेरिका की भी हो सके कि अगर इस तरह की वार होती है तो कितने मासूम लोगों की जानें जा सकती हैं। तो हो सकता है इस वजह से भी जो है ना वो वार रोकी जा सकती है। सही बात जो है। पहले वर्ल्ड वार 1 और 2 में कितने लोगों की जानें, करोड़ों लोग जो हैं उनकी जानें जा चुकी हैं। अगर इस तरह फिर हो गया, वो उस दौर में चलो फिर हो गया तो भाई समझो कि क़यामत आ गई, वो बंदूकों से लड़ते थे, दुनिया ही खत्म हो अब जाएगी। तो घर में बैठ के लड़ेंगे, उधर उधर बैठ के, तो भाई कितने लोगों की जानें जा सकती हैं। और इंडिया और पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए कि ये अपनी जो दुश्मनियां है ना ये छोड़ दें और अच्छा से मुआहदा करें और लोगों को जिएं और खुद जिएं और दूसरों को जीने दें। ये जब रूल अपनाएंगे तब जाके तरक्की भी होगी और अमन भी होगा। अगर इसी तरह लड़ते रहे तो जो क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म कंट्री हैं, तो भाई किसी की उंगली पर अगर नाचेगा ना पाकिस्तान, खास करके पाकिस्तान, इंडिया तो पाकिस्तान को कुछ समझते ही नहीं। अगर दूसरों की उंगली पर नाचते रहेंगे तो एक दिन आएगा जब इंडिया और पाकिस्तान की दोबारा जंग हो सकती है। तो इससे बचने के लिए क्या है कि हमारे जो लीडर हैं वो आपस में बात करें, होश के नाक लेना चाहिए और आप जनता का सोचना चाहिए। जो हालात चल रहे हैं ना, रशिया और अमेरिका की जंग तो होगी, चाइना की भी पक्की होगी, सही बात, क्योंकि इकोनॉमी की जंग है, लेकिन न्यूक्लियर इस्तेमाल होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। न्यूक्लियर के अलावा और चांसेस भी नहीं है। हाँ तो भाई क़यामत ऐसे ही आनी है ना, दुनिया ने खत्म ऐसे ही होना है, एक ना एक दिन तो इस कायनात ने खत्म हो जाना है ना। कितने लोग मरे और उसकी वजह यही बनेंगे। वो हिरोशिमा नागासाकी में आज तक देखो वहाँ पे अभी कुछ बेहतर हो गए हैं, उसके भी केमिकल ही है, अभी कुछ बेहतर हुए। उनके कहते हैं बच्चे भी जो है ना वो अब नॉर्मल पैदा होते हैं, कई बच्चे उनके स्पेशल चाइल्ड होते हैं। तो भाई साहब हम तो भाई अच्छे की उम्मीद करेंगे कि हमारे जो लीडर हैं कुछ सोचें, आम लोगों का सोचें। अब जिस तरह रशिया और यूक्रेन की वार, हालांकि न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं रशिया ने किया, सही बात है, लेकिन लाखों जाने गई उधर भाई। बिल्कुल रशिया का भी नुकसान हुआ, यूक्रेन का भी हुआ, और उसकी वजह से पूरी दुनिया को महंगाई का सामना करना पड़ा। और उंगली देने वालों का तो कुछ नहीं किया, उंगली देने वाला अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज का कुछ नहीं किया। तो तारक भाई एक मेरे ज़हन में बात है, अमेरिका सुपर पावर है ना, उसको चाहिए जो है ना ये वेपन जो न्यूक्लियर है जो इसको एक्सपोर्ट नहीं करना, मतलब इसको इकोनॉमी का हिस्सा नहीं रखना चाहिए। अगर नहीं हिस्सा रखेगा ना, वेपन कौन एक्सपोर्ट करता है मेरा भाई, कौन एक्सपोर्ट करता है? नहीं होते नहीं है ना 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 न्यूक्लियर ये जो ब्रह्मोस दूसरी ये न्यूक्लियर वेपन नहीं है, नहीं है। ये सिर्फ हाँ ये मिसाइल जो है ये हो सकते हैं,
यही बात है ना, अगर हाँ। इसको रोक देना थोड़ा, जिन कंट्री के पास है उनके पास रहे और वो और बनाएंगे नहीं, उसका मेंटेनेंस भी कम होगा, ठीक है। अगर और कंट्री को ये एक्सपोर्ट करेंगे तो वो भी कल को वार के दौरान वो भी चला सकते हैं, तो ज्यादा नुकसान होगा। पाबंदियां तो लगाता है ना, मिसाइल एक्सपोर्ट होते हैं, बाकी जो है न्यूक्लियर जैसे उसने ईरान पर वो नहीं। लगाई हुई है पाबंदियां, सही ईरान को बात। नहीं बनाने दे रहे हैं, लेकिन वो रोकते भी लेकिन नहीं रोक है। रहा है, लेकिन दूसरों को एक्सपोर्ट भी मत करने दे, ताकि जिनके पास हाँ, है उनके पास ही रहे। मिसाइल मौसम का कहने का मतलब है मिसाइल जो न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाकर हिट कर सकता है, हाँ। कहने का मतलब ये। बाकी वो न्यूक्लियर वेपन तो भाई कोई एक्सपोर्ट इस तरह कर भी नहीं सकता। और ये है कि भाई साहब, अगर ये जंग हुई, छोटी सी चूक जो है ना, वो भी जंग का हिस्सा निशाना बन सकता है। लेकिन अमेरिका जिस तरह की सोच है, मैं कहता हूँ वो तो पहले भी बस दूसरों की लड़वाता है, खुद कूदता नहीं है ऐसी आग में। सुपर पावर है ना, और रशिया का घुटने नहीं दे रहा, अब क्योंकि देखो, पहले वो सुपर पावर रह चुका है। रशिया और यूक्रेन की आग स्लो की, आपस में लड़वा के सही बात। दो कंट्रियों को आपस में लड़वाया, उन दोनों की इकॉनमी धड़ाम से गिर गई। सही, अब ताइवान और चाइना की हालत उसी के गार पे खड़ा है। ऐसी बात है। अब इनकी करवाएगा, फिर आएगा नंबर पाकिस्तान और इंडिया का। हाँ, तो पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, इंडिया के पास भी है, अगर खुदा ना खास्ता। लेकिन ये है कि मैं खुश हूँ कि पहले भी जो जंगें हुई हैं उसमें नहीं वेपन इस्तेमाल नहीं किया, कारगिल हुई थी तब भी नहीं किया गया था। जी। अब भी उम्मीद लेकिन यही वो करता हूँ जमाना कि- तारक भाई और नहीं, था, अब और हिसाब किताब है। अब ईगो ज्यादा ही हर्ट हो जाती है लोगों की, उस वक्त थोड़ी थी, उस भाई वक्त ईगो हमको इसलिए- भाई साहब, पहले के हालात भी दौर तो सामने नजर आएंगे ये ना। अब जो है ना, लोग पहले से सुलझे हुए हैं। जी। वो हमारी चुतिया लेकिन लोगों के हाथों में तो नहीं है ना, जो हथियार हैं ये तो बड़े अब बड़े इकोनॉमी की जंग है भाई, वैसे जंग नहीं है, इकोनॉमी की जंग है, उसमें हराएं एक दूसरे को। मुझे आज भी वो नरेंद्र मोदी की स्पीच याद है, मैंने सुनी थी कि जब इमरान खान बने थे ना, हाँ, कहते हैं हम आओ मिलकर बैठे लड़े भूख और गुर्बत गरीबी। को मिटाएं। हाँ। तो भाई सही बात है, बात ही भाई ऐसे लड़ना है तो लीडर को भूख और करनी गरीबी चाहिए। से लड़ें, अपने लोगों को ऊपर उठाएं, सही बात। बजाय एक दूसरे की जान लेने के। भाई ये तो इंसानियत की वो ना खात्मे वाली बात हो जाएगी अगर इस तरह न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल दुनिया ही खत्म हो जाएगी। दुनिया खत्म हो पता जाएगी। नहीं हो जाएगी भाई, देख लो क्या है, 800 करोड़ है ना पब्लिक पूरी दुनिया के, और 500 करोड़ जो है अरे बात तो पीछे क्या रहेगा, क्या और बचेगा, उनमें जो से बाकी भी बचेगी भूख वो से starvation की मरेंगे। वजह से मर जाएगी। ऐसा ही देख लो यार कितना तो ये भाई बहुत खतरनाक सीन भाई है साहब, ये जो है ना। हम तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी जंगें ना ही हो, और भाई हमारे लीडरों को भी ऊपर वाला हिदायत दे। जियो और जीने दो वाला रूल जो है ना वो बनाना चाहिए। लेकिन ये जो ऊपर वाले ताकतें हैं, जब तक उनकी कठपुतली बनेंगे हाँ। तब तक भाई तब तक कुछ ये आपस कहा में नहीं जा लड़ते सकता। हैं। ये कुछ नहीं कहा जा सकता। जी। तो जब ये आज़ाद हो जाएंगे, दूसरों के हाथ के ऊपर नाचना बंद कर देंगे, तब जो है खास करके पाकिस्तान नाचता है चाइना के उंगली के ऊपर, अमेरिका के ऊपर। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात अच्छे हों, अमेरिका भी नहीं चाहेगा। सही बात। ये है भाई उनकी पॉलिसी, और हम लोग जो पिस रहे हैं इसमें भाई, वो हमारे लोगों की जाने जा रही हैं और हम ये समझ नहीं पा रहे। सही बात। हमारे लीडरों को भी समझना चाहिए कि हम भाई आज़ाद कौम हैं, हमें आपस में बजाय लड़ाई झगड़े के बैठ के जो मामला हैं सुलझा लेने चाहिए। भाई एक ही धरती के वो है ना जवान, इंडिया पाकिस्तान एक ही तो था, एक ही कुछ है, बस कन्वर्ट हो गए, ये फ़र्क है। बाकी लाइन खींच दी गई, और कोई जो है ना वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी भाई हम क्या बोल सकते हैं, हम जितना खींचे बात उतनी लंबी होती जाएगी। तो ठीक है भाई, आप ये भी बताइएगा, क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो, या आप चाहते हैं अमन चाहते हैं? हम तो भाई जंग नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं अमन और सुकून। तो ठीक है, मैं मिलते रहेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें।